हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर आईटीएफ का, है ना। और इससे पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 8 में ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर हम लोग बात किए हैं, उसका फॉर्मूला। और आज जो आप फॉर्मूला को जो हम बोले थे आपको याद कर लेने के लिए, आज उस फॉर्मूला का बेहतर एप्लीकेशन करके आपको दिखाएंगे कि उसका जो है एक्चुअल एप्लीकेशन है कहाँ एक्चुअली, है ना। तो चलिए उसमें फॉर्मूला के दरमियान में मेरा एक ये छूट गया था, साइन 3 थीटा वाला एंगल वाला छूट गया था फॉर्मूला करने के लिए, है ना। पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल, इसमें देखिए क्या है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और इसका काफ़ी यूज है आईटीएफ में, इसका बहुत ज़्यादा आपको यूज़ दिखेगा, खास करके इस तरीका के फॉर्मूला का। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी बहुत ज़्यादा यूज है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस थीटा, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज है। हम आपको बताते हैं उसका यूज कहाँ पर है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन सब में, जैसे मान लीजिए आईटीएफ का ही लेक्चर है, उसमें क्या होता है कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आपको दे दिया जाएगा जो दिखेगा आपको अलजेब्रिक, बट आप उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके आप उसको आगे तक ले जा सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्वेश्चन रहेगा ऐसे, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो आईटीएफ का है, कुछ पार्ट ऐसा है जो अलजेब्रिक है। और जब आप जानते हैं कि आईटीएफ और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ये दोनों जब एक साथ रहेगा तब जा करके आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अलजेब्रिक के साथ तो इसका कोई कॉम्बिनेशन ही अच्छा नहीं बन पाएगा। और यहाँ यदि मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहता, जैसे आपको पता है ना टेन इनवर्स टेन थीटा, ये देखिए ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों का जो रिलेशन है ये दोनों दे देगा थीटा, चूंकि टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू आप जानते हैं थीटा होता है। और यहाँ पर एक है अलजेब्रिक, है ना, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फिर ये दोनों का तो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ बन ही नहीं पाएगा ना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जाए वो कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से दिखेगा ही नहीं। इसके वजह से आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ आपको दिख रहा है उसको किसी न किसी ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में लिख करके, है ना, उसको इस प्रकार से कर लीजिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक में आ जाए। और जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा, बेहतर कंसेप्ट लगा करके पीछे वाला 9/10 का उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले इस तरीका का एक्सप्रेशन रहता है तो उसके ऊपर हम कैसे सोचते हैं, उसको कैसे करने का सोचते हैं ना, उसको कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने का सोचते हैं, उसके लिए एक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसका सब्स्टिट्यूशन भी बगल में लिखेंगे, है ना। किस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो आप क्या बोल देंगे कि इसमें एक्स के जगह पे क्या रखना चाहिए, कि ये बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन बन करके आपके सामने आ जाएगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस प्रकार का एक्सप्रेशन यदि आपके सामने आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर आ जाएगा जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स वन प्लस एक्स रहे या 1 माइनस एक्स रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस भी रहेगा तब भी चलेगा, आप उतना रख सकते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए उसके बाद रहेगा 2x बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन यदि आपको चमक जाए है ना, जैसे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दिख जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिख जाएगा यदि आपको दिखे 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिख जाए ना, कोई भी एक्सप्रेशन, तो आप इसमें x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये जो है पूरी अलजेब्रिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा हर एक को देख देख करके आगे आ रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा फील आ जाए है ना कि ये कैसे कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका रूट है ना, x के जगह पे क्या रखें, x के जगह पे क्या रखें कि ये जो है अलजेब्रिक से ट्रिगोनोमेट्रिक में आ जाए और रूट से फ्री भी हो जाए, एक्सप्रेशन जो है रूट से फ्री भी हो जाए। ऐसा नहीं कि x के जगह मान लीजिए रख देंगे टेन थीटा, टेन थीटा रखने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, टेन थीटा रखने से बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो आप इसमें देखिए फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा। फिर यहाँ चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं का स्क्वायर रूट और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट पढ़े हैं। फिर आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब आप जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए इसका पहले लिख लेते हैं। इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है टेन थीटा, इसका हो गया कॉट थीटा। ओके, और यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा देखिए क्या आपको इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें, यदि आप इसमें x के जगह पर कॉस थीटा की जगह पर यदि आप x रख देते हैं तो आपको क्या, या इसी में x के जगह पर देखिए आप रख दीजिएगा कॉस थीटा या रख दीजिएगा साइन थीटा, तो क्या इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। देखिए इस प्रकार का एक्सप्रेशन भी मिल गया, और इस एक्सप्रेशन में यदि हम कॉस रखें या साइन रखें, कॉस और साइन दोनों ही रखने पर क्या हो गया, रूट से दोनों के दोनों एक्सप्रेशन क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना। इसका मतलब x के जगह पर एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं, टेन या कॉस नहीं साइन या कॉस आप यहां पर रख सकते हैं, जिससे कि एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक में भी चेंज हो जाएगा और इतना सिंपल बन जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। इसमें आते हैं, इसमें देखिए क्या ये आपको इस तरीका का एक्सप्रेशन यदि दिख जाए, x के जगह पर यदि आप टेन थीटा रख देते हैं तो क्या हूबहू ऐसा ही एक्सप्रेशन दिखेगा यहाँ पे एकदम, है ना। और इसके जगह पर यदि आप कॉट थीटा रख देते हैं x के जगह पर, तब भी एक्सप्रेशन आपको रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा। जब रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा और उसका फॉर्मूला होता है कॉसेक, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा, उसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा, है ना। तो दोनों के दोनों ही एक्सप्रेशन क्या हो गया, रूट से फ्री भी हो गया और ट्रिगोनोमेट्रिक में भी चेंज हो गया, अलजेब्रिक को ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज भी कर लिए। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का यदि एक्सप्रेशन रहा था, आप ऐसे सोच सकते हैं, x के जगह पर रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसा कि आप फॉर्मूला याद किए हुए हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख लीजिए सबके सब एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, रूट से फ्री भी हो रहा है और आपका काम भी बन रहा है ना, अलजेब्रिक को ट्रिगोनोमेट्रिक में भी हम चेंज कर पा रहे हैं। और यहाँ पर यदि आप x की जगह पर रखते हैं क्या, सेक रखते हैं या कॉसेक रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी 100% सही है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या रखेंगे। आगे वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, अच्छा अब आपको पता चल गया ना, इसमें देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम x के जगह पर साइन थीटा रख दें या कॉस थीटा रख दें तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है रूट से फ्री भी हो जाएगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अभी रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप पढ़े हैं, है ना।
तो x के जगह पर आप क्या रख देंगे, x के जगह पर यदि आप टेन थीटा रखते हैं या कॉट थीटा रखते हैं तो जा करके आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अर्थात ये ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला आप रटे हैं √1 + tan स्क्वायर, आप ऑब्जर्व कीजिए, जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि √1 + tan स्क्वायर, √1 + cot स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है सेक और कॉसेक होता है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इस फॉर्मूला पे है क्या। तो x के जगह पर यहाँ पर यदि हम tan थीटा रख दें या cot थीटा रख दें तो काम चल जाएगा। यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा -1 एंड cosec स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों ही यदि x के जगह पर रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज हो जाएगा, और ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक चेंज होगा जो बहुत ही सिंपल होगा, है ना, जो रूट से फ्री भी होगा। चलिए यहाँ पर x के जगह पर यदि आप रख देते हैं sec थीटा और cosec थीटा तो काम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसका मतलब ये हुआ, यदि इसको आप ऐसे भी फील कर सकते हैं √1 + x या √1 - x, है ना। इसको फील करने का और तरीका है, जैसे आपको देखिए कल हम आपको बताए हैं 1 + sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + sin 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा सबका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, एक बार इसका वैल्यू चेक करते हैं। इसका जब वैल्यू आप चेक करने लगेंगे तो ये दिखेगा आपको cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अरे बता दिए थे ना कल 1 + sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos θ/2 + sin θ/2 का स्क्वायर। आप पीछे वाले लेक्चर में देखिएगा, मतलब लेक्चर नंबर 8 में देखिएगा, ये सब एक्सप्रेशन का जो एप्लीकेशन है ना हम अच्छे से किए हैं, कैसे कैसे आया है ना। और ये देखिए रूट से फ्री भी हो गया और cos θ/2 + sin θ/2 टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। और इसमें देखिएगा तो ये भी आ जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, और फिर यहाँ से 2 का यदि आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आ जाएगा √2, और यहाँ से देखिए cos स्क्वायर θ/2 का स्क्वायर रूट, मतलब ये आ जाएगा θ/2। और इसको यदि आप देखेंगे तो ये आ जाएगा cos θ + sin θ का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और फिर इसका जब आप वैल्यू निकालने लगेंगे तो cos θ + sin θ निकलेगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। चूँकि जब यहाँ पर 2 थीटा होता है तो आप देखिएगा फॉर्मूला हम वहाँ पर पीछे बता चुके हैं, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर यदि यहाँ माइनस होता ना तो इसका होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। ये सब हो चुका है पहले, इसीलिए हम आपको बोले थे फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया गया पीछे वाला वो आप याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीका से ITF समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे है, अच्छा इसको आप निकाल सकते हैं ऐसे करके, ये आ जाएगा √2 और फिर cos स्क्वायर थीटा का आ जाएगा cos थीटा। फिर चलिए यहाँ पर इतने सारे एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, और एक चीज़ और 1 - sin थीटा यदि रहता इसका स्क्वायर रूट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ जाएगा cos θ/2 - sin θ/2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तो ये होगा cos θ/2 - sin θ/2, मतलब आप इसका निकालिएगा। और इसका जब स्क्वायर, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स होता है, ऐसे mod x होता है, लिखना गलत है यदि आप ऐसे लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ भी जो हम लिखे हैं ना 100% ये गलत है, एक्चुअली ये इसका mod होना चाहिए, बट 12th स्टैंडर्ड में हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं इस बात को, इसीलिए लिख देते हैं, है ना। लेकिन यदि हम आपको JEE के लिए पढ़ा रहे होते, IIT JEE के लिए, तो क्या करते, यहाँ पर ऐसे बाहर नहीं निकाल देते, उस नंबर का मोड ले लेते, या तो थीटा के बारे में लिख देते, थीटा एक एक्यूट एंगल है, जब थीटा एक्यूट एंगल रहेगा तब वहाँ पर हम आपको बताते कि चलो ठीक है यहाँ पर चल सकता है कि थीटा यदि एक्यूट एंगल भी रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ थीटा एक्यूट एंगल दे दिया जाए, तब यदि इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते तब भी मोड लगाते, लेकिन कंडीशन देख करके कि मोड के अंदर पॉजिटिव है कि निगेटिव एक्सप्रेशन है, यदि नेगेटिव होता उसके लिए जो क्राइटेरिया है, पॉजिटिव होता उसके लिए जो क्राइटेरिया है, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, मोड को हटा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बट यहाँ अभी उतना ज़्यादा मत सोचिए आप लोग तो बस इतना सोचिए कि अभी जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड स्टैंडर्ड में
वो सब डायरेक्ट रहता है। आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो कोई गलती नहीं होगा, है ना, गलती होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसीलिए अभी आप उसको नज़रअंदाज करते हुए, वो भी लेक्चर आपको मिलेगा उस तरीका के एकदम बहुत जल्द आने वाला है। आईटीएफ का जो लेक्चर हम आईटी एडवांस के लिए बनाएंगे, उसमें देखिएगा आपको महसूस हो जाएगा कि एक एक क्वेश्चन यदि उठाएंगे, जब वो क्वेश्चन लिखने लगेंगे तो आप कंडीशन से देखेंगे क्वेश्चन कैसे समझते हैं हम लोग, है ना। ऐसा नहीं कि इस तरीका आएगा तो वहाँ मोड मेरे को लिखना ही पड़ेगा, यदि वो जे एडवांस के लिए हम आपको पढ़ा रहे होते तो फिर कंडीशन लगा लगा करके उसको हटाएंगे। उससे क्या होगा, आपका बहुत सारा बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा, है ना, और इधर जो आने वाला टर्म्स है जो पीछे आपको बताया हुआ आता है वो भी पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये अभी आईटीएफ से स्टार्ट हुआ है, 11th हम जानते नहीं आपका कितना अच्छा है कि अच्छा नहीं है, इसके वजह से फिर भी यदि आप ऐसे भी करते हैं तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और मान लीजिए यही चीज़ यदि हम आपको आगे के लिए करा रहे होते तो ऐसे हम नहीं लिखते, जेई के लिए यदि आपको पढ़ा रहे होते तो अभी तो 12th स्टैंडर्ड में है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो आपके सामने दिखता है ना, उसको हम ऐसे जनरलाइज करने के लिए 1 - x² कर दिए हैं। एक्चुअली ये ऐसे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा हर एक किताब में जब आप देखेंगे तो a² - x² में x की जगह पे सोचना रहता है, x की जगह पे क्या रखें, है ना, x की जगह पे यहाँ पर a sin थीटा रखना पड़ता है, तब जाकर के आपका एक्सप्रेशन अच्छा बनेगा। कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी हम आपको चर्चा करेंगे। अभी जस्ट इसको लेने के बाद अभी इसको हम तब तक हटा के चलते हैं। चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ रूट से डायरेक्ट बाहर कर लीजिए और यहाँ आ जाएगा 1 - sin 2a थीटा पहले ले लेते हैं, है ना, 2 थीटा ही ले लेते हैं, और इसका आ जाएगा cos थीटा - sin थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फिर यहाँ से देखिए एक्चुअली इसका मॉड होना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं, बट आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत लिखिए अभी, ये आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 1 + cos थीटा यदि नहीं माइनस, ये यदि आप रखते हैं तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसमें यदि आप रूट लगा देते हैं तो ये आ जाएगा नहीं θ/2, है ना, तो आ जाएगा √2 sin θ/2। और यहाँ पर चलिएगा 1 - cos 2 थीटा, और इसमें आप यदि आते हैं तो इसमें आप ये कर सकते हैं, इसका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, यहाँ डबल एंगल है तो उसका हाफ थीटा हो जाएगा 2 थीटा का, और यहाँ देखिएगा √2 और ये आ जाएगा sin थीटा। अब देखिए एक बात यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि प्लस रहे या माइनस रहे, जैसे इसी चीज़ को हम ऐसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 + x है, 1 + x है, 1 + x में या 1 - x में आप देखिएगा एक ही चीज़, दो चीज़ रिपीट हुआ है ना, दो चीज़ नहीं आप चार चीज़ बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप रख सकते हैं cos थीटा, आप रख सकते हैं sin थीटा, आप रख सकते हैं cos 2 थीटा, आप रख सकते हैं sin 2 थीटा। इतने सारे एक्सप्रेशन यदि आप x की जगह पर डालेंगे तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर x की जगह पर यदि आप sin थीटा डाले हैं तो भी क्या हो गया, एक्सप्रेशन रूट से बाहर निकल गया, चूंकि 1 + sin थीटा का फॉर्मूला cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर हुआ। फिर उसका आप क्या किए, रूट लिए, रूट लेने के बाद उसका जो वैल्यू आप निकाले cos θ/2 + sin θ/2 बना, है ना। फिर 1 + cos थीटा है। फिर एक सेकंड के लिए बच्चा को लग सकता है सर ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा, बेटा ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कभी दुख नहीं देगा आपको, जितना कि ये दुख देता है यदि रूट के अंदर में रहता तो ये किसी न किसी बहाने से हट भी जाएगा आपके क्वेश्चन से, ठीक है ना। इसके लिए सोचना ही नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं सोचना है इसके बारे में। सोचना है तो आप सोचिए कि रूट से एक्सप्रेशन बाहर कैसे निकल जाए, है ना। 1 + cos थीटा जैसे है तो वो मेरे को जो ये एक्सप्रेशन है ये बाहर दिखना चाहिए। फिर यहाँ पर 1 + sin 2 थीटा का भी आप जानते हैं, cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट यदि आप लेते हैं तो cos थीटा + sin थीटा आता है। फिर यहाँ पर 1 + cos थीटा का यदि 2 थीटा का यदि फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ देखिए यहाँ यदि थीटा है तो यहाँ θ/2 है, फिर यहाँ थीटा है तो यहाँ θ/2 है, यदि यहाँ 2 थीटा आ जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा है तो इसका आधा हो जाएगा। बस एक्सप्रेशन तो काफ़ी आसान है यहाँ पर समझना। इस तरीक़ा से देखिए माइनस वाला में भी साइन रखा गया, sin 2 थीटा रखा गया, cos थीटा रखा गया, cos 2 थीटा रखा गया, प्लस वाला में भी यही सब चीज़ रखा गया। तो आप ये सोच सकते हैं, आप तो जानते हैं 1 + cos थीटा का फॉर्मूला, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला, 1 + cos 2 थीटा का, और आप जानते हैं 1 + sin थीटा का और 1 + sin 2 थीटा का, फिर माइनस भी लगा देंगे तो भी चलेगा, है ना, वो भी चलेगा, दोनों ही चलेगा। इसके वजह से क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम
इसको आराम से लिख सकते हैं। इसके जगह पर आप बोल सकते हैं कि अर्थात x के जगह पर आप रख सकते हैं साइन थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। यदि आप ये सभी एक्सप्रेशन रख देते हैं ना इसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक में भी चेंज हो जाएगा आसानी से, और वह फिर प्लेन मतलब आप बोले तो रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना। रूट से बाहर निकलने के बाद तो बहुत सारा दिमाग है अपने पास सॉल्व करने का क्वेश्चन को, है ना। तो वो हम आराम से आसानी से कर भी सकते हैं उस चीज़ को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नीचे वाले पे सोचते हैं। नीचे वाला एकदम बिल्कुल आसान है, आप देखे होंगे फॉर्मूला, यहाँ से पता चल जाता है। जैसे आप देखिए, इसको देख करके इस एक्सप्रेशन को महसूस हो जाता है आदमी को कि यहाँ क्या रखना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, x की जगह पर आप बोल सकते हैं ऐसे 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला फीलिंग आ रहा होगा आपको। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है tan के टर्म में। ये सब देखे होंगे, हम आपको बता देते हैं। 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर आप देखे होंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर आप देखे होंगे 2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा। फिर आप देखे होंगे, अच्छा थोड़ा सा इसको अब मैं मिटा देता हूं, है ना। ये देखिए, उसके बाद 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, और आप देख लीजिए जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है ना, उसमें देखिए यही है। 2x के जगह पर केवल tan थीटा रख दिया गया है। यदि आप x के जगह पर tan थीटा रखते हैं तो 2 tan थीटा बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि पहला एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। 2 tan थीटा बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपको तीसरा एक्सप्रेशन मिलता हुआ दिखेगा ना। 1 - tan स्क्वायर बाय 1 + tan स्क्वायर दूसरा एक्सप्रेशन, और यहाँ पर देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर। और देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, इसका होता है tan 2 थीटा, और इसका होता है tan 3 थीटा। ओके, इसका होता है tan 3 थीटा। अब आपको पता चलना चाहिए इस तरीका के एक्सप्रेशन को देख करके कि यहाँ पर हम ऐसे एक्सप्रेशन को इस तरीका से क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और इसके जगह पर इस चीज़ को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा। बाद बाकी देखेंगे क्वेश्चन कैसे आएगा, वो तो काफ़ी, यदि आप इतना सारा चीज़ सीख गए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। एनसीईआरटी का किताब बनाना तो हमको लगता है दुनिया में सबसे आसान है। IIT JEE के सामने में एनसीईआरटी का कोई लेवल ही नहीं है, बहुत निगेटिव में एनसीईआरटी चला जाता है ना। अब चलिए, इसके जगह आप मेरे को बता सकते हैं कि x के जगह पर आप सर tan थीटा रख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज हो जाएगा, और इतना अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज होगा जिसका कोई जवाब नहीं है। चलिए, इसी में और भी 1-2 एक्सप्रेशन है जिनको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर इसको अब मिटा देते हैं। वो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए 3x - 4x क्यूब, इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपको दिख जाए, है ना। इस प्रकार का एक्सप्रेशन यदि आपके सामने दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 tan थीटा माइनस 4 tan, नहीं अरे यार गलत हो गया, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। आप इस तरीका से एक्सप्रेशन को फील कर सकते हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मतलब ये हुआ कि यदि हम x के जगह पर sin थीटा रख दें तो ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना बनता हुआ 3x - 4x क्यूब, एकदम ये अच्छे से क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज हो जाएगा। और वो sin 3 थीटा कितना अच्छा फॉर्मूला है ना, मतलब कितना अच्छा एक्सप्रेशन भी है, वो आपको बहुत ही मतलब अच्छा वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए 4x क्यूब माइनस 3x, आपको इस एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके भी महसूस हो रहा होगा कि x की जगह पर यदि अपन क्या रख देते हैं, साइन थीटा नहीं कॉस थीटा रख देते हैं ना, x की जगह पर कॉस थीटा यदि रख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन जो होगा ना कॉस 3 थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो भी एक फॉर्मूला ही होता है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीका के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं पहले आपके सामने में, और उसके बाद फिर देखेंगे आगे।
क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। इसमें और भी कंडीशंस होता है बट अभी कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना। पहले तो इसको प्रूव कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्या करें, एलएचएस ले लें। आप जानते हैं ना, किसी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एलएचएस से आगे बढ़ सकते हैं। एलएचएस आप ले लीजिए। एलएचएस यदि आप लीजिएगा तो ये आ जाएगा, एलएचएस में है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब चलिए यहाँ पर अब इस तरीका के क्वेश्चन को बनाने का जो बेस्ट अप्रोच होगा ना, उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। क्या आप ऐसे इतना सारा चीज़ जो आज आपको पढ़ाई हुआ है ना, क्या ये बिना जाने हुए क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं? आप पहले दिमाग में ये बैठा लीजिए कि यदि ये सब चीज़ आज हम आपको पढ़ाए हैं, ऐसे भी बच्चे को पता रहता है यार चैप्टर आज ये चल रहा है तो क्वेश्चन तो इसी बेस्ड पर होगा ना, ये तो आप आराम से दिमाग लगा सकते हैं। अरे है ना, ये आज आपको जितना सारा चीज़ पढ़ाए हैं और आज ही क्वेश्चन लिखे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि आज जो क्वेश्चन होने वाला है ना, इसी कंडीशन पर या जितना सारा पढ़ाया गया है उसी बेस्ड पर आपका क्वेश्चन आज का रहेगा। लेकिन हम आपको ये बताते हैं, क्या आप ये बिना जाने हुए कि चलो ये सब चीज़ यदि आपको नहीं आता या ये सब चीज़ यदि हम आपको नहीं पढ़ाते, क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे? यदि आप ये सोच लेते हैं तो फिर आपको महसूस होगा कि आज जो पढ़ाई हुआ वो भी जानना जरूरी है। यदि हम नहीं पढ़ पाते तो क्वेश्चन के ऊपर नहीं सोच पाते, यदि आज का जो लेक्चर है यदि वो आपको देखा हुआ नहीं होगा फिर आप इस क्वेश्चन पे नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन पे सोचते कैसे हैं। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। चलिए ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक हम बोल देते हैं। आप एक बात जान लीजिए, अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में रिलेशन आप जल्दी बना ही नहीं सकते हैं। ऐसा थोड़े है कि चलिए इसको हमको tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कीजिए, उसको p मानिए, इसको b मानिए और राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके आपको तो सिंप्लीफाई करना है या प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स x। देखिए कितना छोटा एक्सप्रेशन है यहाँ पर, है ना, बहुत ही छोटा एक्सप्रेशन है। तो आप कितनों दिमाग दौड़ाइएगा तो कुछ भी आप नहीं कर पाइएगा, इसका कुछ भी नहीं, आप तो इसको छू तक नहीं पाइएगा ऐसे। तो दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। काश यहाँ आगे में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता या इस प्रकार का फंक्शन होता, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा टाइप का फंक्शन बन जाता तो क्या होता है। इससे देखिए फायदा क्या होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाता है थीटा। तब हम क्या करते, सोच पाते इस चीज को, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, ये कैसे आएगा साइन में, आ ही नहीं सकता है ना, नहीं आएगा। चलिए इसके लिए दिमाग लगाते हैं क्या करना चाहिए। तो अभी जस्ट आपको बताया गया है कि चलिए ठीक है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना सारे एक्सप्रेशन को तो आप पहले से पहचानते हैं, ये एक्सप्रेशन को आप पहले से जानते हैं। जैसा कि अभी वो अच्छा वो मिटा दिए हम, तो यहाँ पर ही लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और है ना ये लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और एक लिखा हुआ था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। लेकिन अभी प्लस वाला नहीं आया है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है इसमें एक्स के जगह पर क्या रखिएगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज हो जाए। चूंकि यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक है, यहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप क्वेश्चन को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको तो बनाना है क्वेश्चन को, आप सीधा सीधी इस अलजेब्रिक को क्या करें, ट्रिगोनोमेट्रिक में लिख दें, है ना। और आप देख लीजिए क्या आपको अलजेब्रिक को ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए बताया गया है। हाँ बता दिए, तो आपको बता दिया गया है कि या तो आप साइन रखिए या तो आप कॉस रखिए, है ना। साइन रखिए या तो आप कॉस रखिए। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में ये आ रहा है होगा कि सर हम रख देते हैं, सर कॉस रखेंगे, है ना। क्योंकि हम एक बात बोल देते हैं, आप दोनों ही दो मेथड कर लीजिए इसको। ऐसा नहीं है कि यदि हम आपको दोनों बोले हैं रखने के लिए, दोनों में से कोई देख देख करके आंसर देख करके वहां करेंगे नहीं। आगे यार साइन है तो आप साइन रखो, आगे कॉस है तो आप क्या करें, कॉस रखें, है ना। वो नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप क्या करें, दोनों में से पहले आपको जो पसंद है वो रखें। ऐसे हम आपको एडवाइस देते कि यहाँ साइन है तो आप क्या करें, साइन रख दें। लेकिन अभी ये आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर है, ये कोई क्लासरूम नहीं। चलो यार बोल करके बच्चा को निकल गए, फिर अभी तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, उनको उनके दिमाग में ये बात आ सकता है।
कि नहीं कॉस क्यों नहीं, है ना। तो हम दोनों कर देते हैं, बट आप एक चीज पक्का याद रखें, आगे साइन है तो आप साइन रख लें, कॉस रहेगा तो कॉस कर लीजिएगा, है ना। कह लो 2 मेथड के ऊपर दिमाग लगाना है फालतू का। पहले हम रख देते हैं कॉस, ठीक है, मेथड या साइन रख देते हैं, इसको आप कर लीजिए मेथड 1। मेथड 1 में आप LHS ले लीजिए, ये इसमें आ जाएगा साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको बता दिया गया है ऐसे एक्सप्रेशन में x के जगह पर आप क्या करें, टेन थीटा डाल दें, नहीं साइन थीटा डाल दें। अब यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में x, देखिए जितने भी क्वेश्चन में यदि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहता है ना, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया हुआ है बोर्ड पर कहीं पर भी, कॉपी पे, किताब में, कहीं भी, है ना, उसमें जो एक्सप्रेशन आप यदि आप अलग से कोई चीज़ मानते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ x की जगह क्या कर लिया हम, साइन थीटा मान लिए, तो आप ये देखिएगा कि जो चीज़ आप माने अंतिम में लास्ट में क्या करना है, उसके वैल्यू को रिप्लेस कर देना है जिनसे कि आप क्या करते थे, जिनको आप जान रहे थे उनके टर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम क्या किए, यहाँ पर साइन थीटा रख दिया x की जगह पर, कोई टीचर, अन्य जो टीचर होंगे यदि वो आकर के साइन t रख दें, कोई और होंगे यदि वो आकर के साइन फाई रख दें, कोई और होंगे वो आकर के y रख दें, कोई और होंगे वो आकर के z रख दें, क्या सबका मानने का तरीका तो अलग अलग है ना, लेकिन हम तो माने थे यहाँ पर थीटा, कोई आकर के z मान देंगे, कोई आकर के t मान देंगे, तो फिर आंसर तो अलग अलग आ जाएगा ना। तो इसके लिए सही बनाने का जो क्वेश्चन का अप्रोच है, आप क्या करें, जो चीज आप अपने मन से माने हैं ना, उनके वैल्यू को आप निकाल करके उन्हीं के टर्म में दे दीजिए, ताकि आप कुछ भी माने दुनिया वाले को पता नहीं चल पाएगा कि आपने क्या माना था। यदि वो t मानते हैं और t का वैल्यू जो एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, उनके टर्म में यदि वो लिख देते हैं, तो अरे क्या पता किसी को क्या मान करके, आंसर तो सबका सेम आएगा ना, आंसर तो सबका सेम दिखेगा। इसलिए आप कुछ भी यदि मानते हैं ना, थीटा ही मान लेते हैं, मान लीजिए फाई मानते हैं ना, फाई मानते हैं, इसमें फाई मान लेते हैं, अन्य लोग थीटा मानते होंगे, टी मानते होंगे, कुछ भी, हम फाई मानते हैं इसको, ठीक है ना। अब मान लीजिए फाई के बारे में तो हम अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो केवल आपको पता है कि सर जो माने यहाँ पर फाई मान लिए, आपको पता नहीं है ना, और भी लोग इसको थीटा मान करके काम चला लेते हैं। चलिए ठीक है ना, तो आप क्या करें, तुरंत वहां से जो चीज आप माने, जो चीज आपको लगता है कि ये वेरिएबल है, उसके वैल्यू को आप तुरंत निकाल करके क्या करें, है ना, उसके वैल्यू को आप निकाल करके रख दें। जैसे मान लीजिए साइन तो कुछ भी नहीं है, साइन के पास क्या है, साइन के पास कुछ भी नहीं है, साइन के पास अपना कुछ भी नहीं है तो थीटा के पास है ना, और पूरे साइन थीटा के पास है कि साइन थीटा, साइन फाई जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा, थीटा जो होगा वो ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, -∞ टू +∞, चूंकि जब इसका आप ग्राफ देख रहे होंगे इस तरीका से आता है, तो ये जो x एक्सिस को जो है ना, x एक्सिस को -∞ टू +∞ कवर करता है ना। तो फिर आप साइन के पास क्या देख रहे हैं, मतलब थीटा और x के अलावा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको आप जिधर चाहें उधर भेज सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ वेरिएबल है, आपको देखिए x ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो x तो वेरिएबल है, मतलब x तो दुख देगा ही नहीं ना, यदि दुख देगा आपको तो वो होगा फाई। सबसे पहले आप क्या करें, फाई का वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इस तरीका का, इसलिए इसमें ज्यादा हम टाइम ले रहे हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा अगला क्वेश्चन, उसमें बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, क्वेश्चन को क्या करेंगे, तुरंत हम कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ एक आइडिया आए क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए हमें, इसके लिए हम इतना सारा बात कर रहे हैं ना, इतना सारा बकवास कर रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, साइन फाई का वैल्यू इसलिए निकालते हैं, फाई को हम जान रहे हैं अभी कि फाई इक्वल्स टू आप ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब इसके बाद चलिए इसमें रख दीजिए LHS में साइन इनवर्स, इसके जगह पर यदि आप रखते हैं 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप देखे होंगे फॉर्मूला में 2 साइन थीटा यहां पर है, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो होता है कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। उल्टा भी हम बार बार बोलते हैं, आप फॉर्मूला को उल्टा भी याद रखें। जैसे मान लीजिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप ये बात भी याद रखें कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना साइन 2 थीटा होता है, और ये भी याद रखें कि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों ही याद रखेंगे, तब आपको जाकर के सही से क्वेश्चन समझ में आएगा, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए साइन वर्स साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
2 थीटा और नहीं थीटा तो माने ही नहीं ना, फाई माने, अच्छा फाई। अब देखिए यदि यहां ला करके क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, यदि यहां ला करके क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो इससे आप क्या समझेंगे, ये क्या निकल गया? कोई आदमी टी मान के निकल आगे बढ़ते तो वो 2t दिखा देते आंसर में, कोई आदमी z मान के दिखाते तो यहाँ 2z आपको दिख रहा होता। इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। आप क्या करें, फाई के वैल्यू को आप यहाँ पर रख दें और यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए 2 sin इनवर्स x। देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन वहां पर आ गया है ना। अब चलिए, कोई जरूरी नहीं है, यदि हम आपको बोले हैं कि इसमें x के जगह पर आप cos भी रख सकते हैं और sin भी रख सकते हैं, मेरा तो पहला कर्तव्य बनता है ना कि आपको दोनों ही एक्सप्रेशन से LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करके दिखा दें, ताकि आपको ये लगे कि हाँ कोई भी रखेंगे तो मेरा आंसर वही आने वाला है ना। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिएगा, एक बात पक्का, कि यहां पर यदि साइन आगे में तो आप साइन मान के चलिए, cos आगे में रहता तो cos मान के चलते हैं, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेहतर होता। चलिए cos मान के बढ़ते हैं आगे। अच्छा, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है कि यदि आपको उसमें कन्वर्ट करना रहे तो उसके लिए आपको कंडीशन देखना पड़ेगा, नहीं तो वो cos में आ जाएगा। यदि आप cos मान के चलते हैं ना, जैसे मान लीजिए cos मान लेते हैं, तो cos मान करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ होगा क्या, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वहां आ जाएगा 2 cos इनवर्स x और आप इसको 2 sin इनवर्स x नहीं बदल सकते हैं। उसके लिए कंडीशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, -1/√2 से लेकर के x का वैल्यू 1 तक, है ना, फिर 1/√2 तक, ठीक है। फिर वहां से फिर आगे NCERT का एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है दिया हुआ, उसको हम करा देंगे तब। चलिए अभी cos आप इसको मत मानिए, है ना। यदि आप यहाँ cos मान करके चलते हैं फिर वहाँ cos इनवर्स में आ जाएगा। अभी तो पहला क्वेश्चन ही उठाए हैं इसके वजह से, लेकिन इसी लेक्चर में हम आपको करके दिखा देते हैं वो क्वेश्चन भी, जिसमें कि cos भी यदि हम मान लेंगे तब भी वहां पर 2 sin इनवर्स x ही आने वाला है। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब थ्री cos इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना। यदि इसको प्रूव्ड करना रहे आपको तो आप इसको कैसे प्रूव्ड करेंगे? चलिए ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप RHS से लेकर के बढ़ें। RHS ज़्यादा, अरे इससे इसको भी आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंप्लीफाई करने का जहां तक बात आता है, ये बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए आप RHS लेकर के बढ़ सकते हैं। आप तो क्या करें, RHS को लेकर के बढ़ें। RHS इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और यहां पर आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए x के जगह पर साइन थीटा, चूंकि 3x माइनस 4x क्यूब में अभी जस्ट आपको बताए थे, सब्स्टिट्यूशन जो इसमें लगता है ना, x के जगह पर साइन थीटा लगता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा यदि आप डालेंगे यहाँ पर तो फॉर्मूला पा जाएगा, इसीलिए x की जगह पर आपको साइन थीटा यहाँ रखना चाहिए। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये एक्सप्रेशन आपको दिख गया होगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ये, और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा। ये इसलिए होता है यहाँ पर कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है ना, ये आता है थीटा, तो ये आ जाएगा 3 थीटा, और यहाँ पर चलिए 3 इसके जगह पर रख दीजिए, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब चलिए जैसे लेकिन बहुत सारे बच्चे के दिमाग में होगा कि नहीं मेरे को ना वो उतना बड़ा ये दिखना चाहिए सर, यदि हम RHS नहीं ले तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि बच्चे के दिमाग में ऐसा बात आता है ना कि RHS यदि लेकर के नहीं बढ़े तो क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, ठीक है। हाँ,
तब भी आ सकता है। आप तो ऐसे करके चलें कि देखिए आपको बता दिया गया, हम जितने भी डेफिनेशन पढ़ाएं शुरू से अंत तक, यदि आप मेरे लेक्चर देखते हैं थोड़ा सा भी आपको महसूस नहीं होगा आईटीएफ का पूरा जो सही मायने में जो इसका क्या कहते हैं तरीका है ना समझने का, बच्चा को एक एक चीज़ के विषय में आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है ना, इतना सारा बात तो आपको पता ही है कि आप इतना बराबर इतना लाना चाहते हैं, और साइन इनवर्स एक्स क्या करता है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए एंगल क्या है, ये एंगल मान लीजिए थीटा ही है, तो थ्री थीटा तो एक एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये साइन यदि इधर आ जाएगा सेट हो जाएगा, ये साइन यदि आकर के इधर सेट हो जाता है तो ये आ जाता है साइन 3 थीटा, है ना। हाँ है ना, नहीं ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। चलिए यहाँ करते हैं, पहले तो आप ये दिमाग में बैठा लें कि साइन इनवर्स एक्स यदि एंगल को रिप्रेजेंट करता है तो आप क्या करें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू मान लें थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा मान लें। और आप क्या कर सकते हैं, और आगे चलिए एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा, है ना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 3 थीटा है ना, यदि आप इसको थीटा माने हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 थीटा, और आप क्या कीजिए साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालिए, बाद में 3 थीटा निकाल लेंगे। जैसे आप जानते हैं ना, वी नो दैट साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको चाहिए इतना तो इस साइन को उठा करके उस साइड कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो 3 थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इस साइन को उठा के उस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 3, और थीटा का वैल्यू आप वहाँ से रख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स आप देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे भी आ गया कि नहीं आ गया। तो आप आरएचएस से भी लेकर के चलेंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम मानते हैं चलो आप मत करो, ठीक है ना, आप तो ऐसे ही करो, एलएचएस ले लो आरएचएस ले लो, इसको आप बना सकते हैं आराम से, एक्स की जगह केवल आप यदि कॉस थीटा रख देंगे प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा, है ना। लेकिन देखिए जितना भी क्वेश्चन अभी हम आपके बीच में लाए हैं उसमें किसी में भी कंडीशन नहीं है, है ना। जैसे आपको हम बार बार मतलब बोलते आ रहे हैं, कंडीशन नहीं है उसके लिए सही है। जैसे वहां पर भी जो अभी एक क्वेश्चन लिखे थे साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स लाने के लिए उसमें कंडीशन नहीं लिखे थे। लेकिन यदि कंडीशनल क्वेश्चन आ जाए, चलिए ठीक है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन यदि कंडीशन आ जाए क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक दो बार आपको 1 मिनट के लिए आपको कंडीशन कम से कम चेक करना चाहिए। जो इनवर्स लेने का जो क्राइटेरिया था आपको जो बताया गया था, इनवर्स आप ऐसे नहीं ले सकते। जैसे देखिए यहाँ पर कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल्स टू हम क्या किए 3 थीटा लिख दिए, बिना ये चेक किए हुए क्या 3 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। अरे 3 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगा तभी ना साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा लिखेंगे, चेक ही नहीं किए। हाँ, इसलिए जब यहाँ कंडीशन नहीं था, कंडीशन हम जानबूझ करके नहीं लिखे हैं, कंडीशन यहाँ नहीं था तो चलो चल सकता था, यहाँ पर लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, चूंकि कंडीशन वहां नहीं है थीटा के लिए। यदि थीटा के लिए कंडीशन दे देता तो एक बार पक्का चेक करते क्या 3 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। यदि आप यहाँ पर चेक नहीं करते हैं, आपको आइडिया आ गया एक क्वेश्चन करते करते कि नहीं यार नहीं भी चेक करेंगे तब भी मेरा क्वेश्चन 100% सही हो रहा है, चलो लिख दो, तो भी आप गलत कर रहे हैं। कम से कम आपको तो आना चाहिए ना ये चीज पक्का आना चाहिए कि हाँ यार ये इसके रेंज में है। तो आप बगल में क्या करें, रेंज को चेक कर लें, उसके रेंज में है तब आप लिखें 3 थीटा, अन्यथा नहीं लिखें। नहीं तो ऐसा यदि ऐसे आंख बंद करके यदि दे दिया जाए तो साइन वर्स साइन 7 पाई बाय 3 का वैल्यू भी तो आंख बंद करके आदमी यदि 7 पाई बाय 3 लिख करके चल जाता तो उसका तो 1% भी गलती होने का कोई चांस ही नहीं है ना। यहाँ तो 3 थीटा के बारे में मेरे को पता नहीं था, रेंज भी पता नहीं है थीटा का, इसके वजह से क्या किया हम यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब एग्जैक्ट जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना उसको उठाते हैं और आपको फील दिलाते हैं हम कि सही मायने में यदि आप इस तरीका से करते हैं विदाउट क्या कहते हैं कंडीशन, है ना, तो आपका सही है। यदि कंडीशन दिया हुआ है तब भी यदि आप इस तरह का गलती करने का प्रयास करते हैं, हम मानते हैं कि कंडीशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या बोर्ड लेवल का किताब का क्वेश्चन है, तो वहां वो उस रेंज में आएगा ही। लेकिन आपको ये कैसे पता है कि उस रेंज में आ जाएगा? यदि कोई आदमी आकर के थोड़ा सा कंडीशन को बढ़ा दिया, कंडीशन को घटा दिया, तब तो वहां पर आप फंस जाएंगे ना। ऐसा थोड़े कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का जो रेंज होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाएगा। आप कैसे जानेंगे ये चीज बिना ये जाने हुए कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा जो होगा 3 थीटा होगा?
यहां पर बच्चा आकर के गलती कर देता है। शुरू से मेरा लेक्चर जब आप देखेंगे उसमें हम हर एक में हम एक एक कंडीशन के ऊपर ध्यान दिए हैं, हर एक में एक एक कंडीशन के ऊपर मेरा ध्यान रहा है। और यदि अभी यहाँ बिना कंडीशन का ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें तो मेरा तो पीछे वाला पढ़ा है वो ऐसे ही वेस्ट चल जाएगा। तो ऐसा नहीं, अब हम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम, है ना, कि यदि कंडीशन दिया रहेगा तब आप कितना सारा चीज चेक करेंगे। ऐसे चेक यदि आप नहीं भी करते हैं बोर्ड के स्टूडेंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कंडीशन दिया हुआ है तो आपको 100% चेक करना चाहिए क्या आपका जो एंगल है वो उसके रेंज में है कि नहीं है। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको उस रेंज में ले आए, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। चलिए ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट। अभी जो क्वेश्चन आपको लिए थे वही क्वेश्चन है यहाँ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहां पर देखिएगा, और ये जो x दिया हुआ है ना, एक मिनट इसको भी मिटा दें। यहां पर जो x दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है -1/2 to 1/2, ये क्लोज इंटरवल में है। और चलिए एक और ले लेते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां पर जो x का रेंज है वो है 1/2 to 1, है ना, ये दिया हुआ है यहां पर। चलिए अब पहला नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं ना, ऐसे दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। यदि यहां पर मान लीजिए और ज्यादा रेंज बढ़ा देते तब आप क्या करते, जीरो ले लेते यहां, तब आप क्या करते। ऐसे जीरो लेने पे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जीरो इसके बीच में आ जाएगा। जीरो से बाहर लेते, -1 से या मान लीजिए 1/2 से 1 तक ले लेते, तब जाकर के आपको परेशानी होता। चलिए खैर कोई बात नहीं, RHS से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को बनाना। RHS में है साइन इनवर्स, PT मतलब प्रूव दैट, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें आपको जैसा बताया गया है पीछे वाले, आप आंख बंद कर करके क्या करें, करते जाएं। आप यहां कर लें पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है ना, और थीटा इक्वल्स टू, देखिए यहां पे थीटा इक्वल्स टू, जैसे आप तुरंत थीटा का भी वैल्यू निकालें, क्योंकि वेरिएबल ये है साइन इनवर्स x। क्या आपने यहां पर जो थीटा को लिखा साइन इनवर्स x, तो आपने आपको थीटा बताना चाहिए ना, थीटा किस रेंज में था। आप यहां बता दो कि थीटा जो है ना आपका -π/2 से π/2 के रेंज में है, x -1 से 1 के रेंज में, ठीक है ना। थीटा के बारे में आप बता दो कि थीटा जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं, चलिए मान लेते हैं यहां पर ये हो गया आपका साइन इनवर्स, और फिर यहां देखिएगा यहां आ जाएगा 3x, 3x की जगह पर रख दीजिए आप साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और यहां से साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा। चलिए अब यहां जो है ना, यहां सोचना है, यहां पर, यहां ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा, जैसा कि तभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। क्या आपको यह पता है कि 3 थीटा जो है -π/2 से π/2 के रेंज में है। ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप ये कैसे बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है 3 थीटा। ऐसा नहीं है, ऐसा पहले आप ये चेक कर लें कि 3 थीटा जो है -90 से 90 के बीच में है। आप इस बात को आप रट जाइए, साइन इनवर्स, और हम बहुत बार बोले हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा तब होता है जब थीटा जो होता है ना -π/2 से π/2 के रेंज में आएगा, अन्यथा यदि ये इस रेंज में नहीं है ना तो कभी भी ये थीटा के बराबर नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा किए हैं इस फॉर्म में, साइन इनवर्स साइन 5π/3, इस फॉर्म में आप क्वेश्चन किए और उसको उस रेंज में लाते थे, या तो इसका वैल्यू निकालते थे, नहीं तो क्या जरूरत था वैल्यू निकालने का, तब तो बहुत आसान है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5π/3, तब इतना जरूरत ही नहीं था करने का, है ना। इसको समझने के लिए अच्छे से तो आप सबसे पहले 3 थीटा को ये पक्का दिखा दें कि जो है -90 से 90 के बीच में है, तब जाकर के आप लिखिएगा 3 थीटा। चलिए अब
अब स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना, अब यहां पर देखिए आपको यहां दिया हुआ है एक्स का वैल्यू, देख लीजिए यहां पर एक्स, और साइन थीटा जो है ना, एक्स किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। तो यहां दिया हुआ है, चूंकि यहां आप कर लीजिएगा रफ वर्क, है ना। तो यहां देखिए चूंकि x जो है ना x जो है ना -1/2 से 1/2 के बीच में है। यहां देख लीजिए, यहां x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2 का मतलब यही होता है, जब आप इसको इनक्वलिटी के फॉर्म में इंटरवल को लिखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए x किसके, आपको तो थीटा चेंज करना है, थीटा में आपको लाना पड़ेगा, x की जगह आप साइन थीटा रख दीजिए, x को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो यहां रखिएगा, यहां आ जाएगा साइन थीटा और यहां आ जाएगा 1/2। अब चलिए एक बात और, है ना। तो यहां चलिए, अब यहां पर क्या है, आपको थीटा चेक करना है, क्योंकि 3 थीटा, ऐसा तो नहीं है कि 3 से आप क्या करें सब में मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जब तक आप यहां से साइन हटा नहीं लेते हैं और थीटा का वैल्यू निकाल नहीं लेते हैं, तब तक आप 3 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना। इसके वजह से आप दो काम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, हर एक इनक्वालिटी में साइन इनवर्स ले लें, है ना। आप हर एक इनक्वालिटी में यदि साइन इनवर्स लेते हैं तो साइन इनवर्स -1/2, फिर यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और यहां से आ जाएगा फिर साइन इनवर्स 1/2। अब यहां देखिए एक बात हम आपको बता चुके हैं, और अब देखिए आपको एक्चुअल एप्लीकेशन हम आपको बताने वाले हैं इसके ग्राफ का, है ना। आज तक तो आप ग्राफ में हम पढ़ा दिए हैं, आपको तो पता भी नहीं चल पाया और ग्राफ हम पढ़ा है क्यों। या तो आप ये जानिए ग्राफ खींचने के टाइम में ही हम आपको बताए थे, है ना, ग्राफ खींचने के टाइम में ही बताए थे आपको हम। साइन इनवर्स जो होता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख लीजिए यहां पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन का देखिए क्राइटेरिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये y इक्वल्स टू है f(x), ठीक है ना। ये ग्राफ मान लीजिए y इक्वल्स टू f(x) है, ऐसे एक्चुअली ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, साइन इनवर्स x को ही हम f(x) मान लिए हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए x1 यहां का कोऑर्डिनेट है और यहां का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। आप जानते ही हैं x एक्सिस पर ये लेफ्ट है और ये राइट है, x एक्सिस पर ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या होगा, राइट वाला पार्ट से छोटा होगा। और आप y का मान जब निकालेंगे y इक्वल्स टू आपका f(x) दिया हुआ, यदि आप y का वैल्यू निकालेंगे तो इस ग्राफ पर y का वैल्यू निकालने का मतलब क्या, इस पॉइंट पर y का वैल्यू निकालना है। इस पॉइंट पर यदि आप फंक्शन का मान निकालिएगा तो f आ जाएगा x1, मतलब वो यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा f(x1), और f(x2) यहां पर है तो यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा f(x2), और यहां से इस पर आप y का मान निकालिएगा तो आ जाएगा f(x2). आप देख लीजिए, तब भी ये देख रहे हैं f(x2) क्या है, f(x1) से ऊपर है, इसका मतलब f(x2) बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर भी मान लीजिए हम मानते हैं ये आपको समझ में नहीं आया, एक मिनट के लिए मानते हैं समझ में ये नहीं आया, हम आपको बता दिए साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, उसमें ग्राफ में जो लेक्चर 1-2 में ऐसे ही कुछ किसी लेक्चर में किया हुआ है, आप देखिएगा उस लेक्चर को तो आपको पता चलेगा। साइन इनवर्स x जो होता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और आप जान लीजिए साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस इनवर्स x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इस ग्राफ से भी लग रहा है इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं बढ़ रहा है। और कॉस इनवर्स x का ग्राफ जो होता है ना, इस प्रकार से आता है, जो कि देखिए डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना, मतलब साइन इनवर्स इंक्रीजिंग और कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग, टेन इनवर्स देखिए बढ़ रहा होता है, ऐसे -π/2 से π/2 के रेंज में, इसको टच नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ये क्या, ओहो हो, इस प्रकार से इसको कट नहीं करेगा, इस तरीके से देख रहे हैं ना, ये इंक्रीज कर रहा है और ये देखिए डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और साइन इनवर्स भी देखिए इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम आपको बता दिए थे उसी फंक्शन में, जब ग्राफ इस तरीका से रहे, इस तरीका से रहे, तो आप समझ सकते हैं ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। इनक्वलिटीज में एक और कंडीशन है कि यदि जो भी फंक्शन आप, जैसे मान लीजिए इसमें क्या किए हम, दोनों तरफ फंक्शन तो ले लिए, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स क्या किए, तीनों इनक्वलिटी में ले लिए हम, है ना, इसमें भी साइन इनवर्स x ले लिए, इसमें भी ले लिए, इसमें भी ले लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग रहे और दोनों तरफ यदि फंक्शन हम ले लें वही फंक्शन, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और दोनों तरफ साइन इनवर्स x क्या किए, ले लिए, तो आप वहां बता सकते हैं इनके इनक्वलिटीज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यदि यहाँ कॉस इनवर्स रहता तो ये जो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू था, ये क्या होता, चेंज हो जाता, अपने डायरेक्शन को ये बदल लेता।
लेकिन फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसके वजह से डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और देखिए इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए हम बता दिए हैं, इसका जो वैल्यू होता है ना इसका, अच्छा इसका वैल्यू होता है -π/6, आप निकालिएगा वैल्यू। अब देखिए बच्चे को फिर यहाँ समझने में थोड़ा सा तकलीफ आएगा, क्या ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखेंगे। चलिए इतना नहीं जानते तो फिर बच्चा क्या करेगा, वहां यहाँ पर लिख देगा थीटा और यहाँ लिख देगा π/6। हम बोलते फिर से एक बार आप सोचिए यहाँ पर, क्या आपका थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, जो आपने यहाँ लिख रखा है थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा? हाँ है। आप देख लीजिए जैसे ही आप x इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किए थे, वहां पर आपने क्या लिखा था, यहाँ पर थीटा जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और थीटा देख लीजिए यहाँ पर -π/2 से π/2 के रेंज में है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और इसका वैल्यू निकालने पर π/6 आता है, जो कि पहला एक्सरसाइज सब में हम बहुत सारा क्वेश्चन इस वेज पे करा चुके हैं। अब चलिए मेरे को चेक करना था 3 थीटा का रेंज। अब आप सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और किसी भी इनक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने में उनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा 3π/6, और यहाँ आ जाएगा 3 थीटा, और यहाँ आ जाएगा 3π/6, और यहाँ आ जाएगा ये, फिर ये आ जाएगा ये तो ये आ जाएगा -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 3 थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो ये आपको दिख गया होगा कि देखिए यहाँ पर -3 थीटा जो है ना -π/2 से π/2 के रेंज में आ गया है। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं, है ना, कि यहाँ आ जाएगा 3 थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू आप क्या कीजिए, रख दीजिए। इतना सारा काम तो आपको करना पड़ेगा इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए, तब जाकर के आपको 100% हम समझ जाएंगे कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीख लिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। RHS में दिया हुआ है cos इनवर्स 4x³ - 3x, और आप एक काम यहाँ कर सकते हैं, हम आपको बता दिए इसका सब्स्टिट्यूशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको चेंज करना पड़ेगा। सो आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करने के लिए x की जगह पर क्या करें, पुट x इक्वल्स टू cos थीटा यहाँ डालना पड़ेगा, और थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ x। और आपको थीटा ऐसे तो इनवर्स ले नहीं सकते ना जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि थीटा जो है आपका कहाँ से कहाँ तक है। थीटा जो है आपका -π से 0 to π नहीं है, तब तक आपका ये गलत हो जाएगा लिखना। इनवर्स आप ले ही नहीं पाएंगे जब तक आपको रेंज पता नहीं चल जाता है थीटा का। चलिए यहाँ रेंज लिख दिए, नहीं पता है तो लिख दिए, थीटा जो 0 to π है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के। अब यहाँ आइएगा, आ जाएगा बेटा cos इनवर्स 4cos³ थीटा - 3 cos थीटा, ठीक है ना, 4cos³ थीटा - 3 cos थीटा। और आपको पता है ये जो है हो जाएगा ना, ये आ जाएगा cos 3 थीटा। आंख बंद करके नहीं मार देना है 3 थीटा, जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि ये जो है थीटा -π/2 से 0 to π के रेंज में नहीं आ जाता है, तब तक यदि आप लगा देते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि 3 थीटा जो है 0 to π के रेंज में है, तब तो आप इसको लिख दें 3 थीटा, अन्यथा कुछ सोचेंगे आगे उसके रेंज में लाने के लिए। इससे अच्छा है कि रफ यदि इस प्रकार से लिखा जाए तो शॉर्टकट तरीका से हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर x क्या दिया हुआ है, चूंकि x जो है ना 1/2 से लेकर के 1 तक है, x 1/2 से लेकर के 1 तक है, और इसमें क्लोज इंटरवल है। सो यहाँ पर इनक्वालिटीज में इक्वलिटी भी एग्जिस्ट करेगा। आपको चेक करना है थीटा के बारे में, x को आप एलिमिनेट कर दीजिए। x को एलिमिनेट कहाँ कीजिएगा, x देखिए यहाँ पर cos थीटा के बराबर दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 1/2 cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1। और थीटा जानना है, cos थीटा को cos को हटाना पड़ेगा। cos हटाने के लिए आपको फॉर्मूला पता है ना, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा। जब यहाँ cos इनवर्स आ जाता तब ये थीटा ऑटोमेटिक दे देता एक्सप्रेशन, है ना। इसके चलते क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोनों तरफ cos इनवर्स लेना चाहिए। cos इनवर्स जैसे ही लेंगे यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स cos थीटा cos इनवर्स 1,
अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग बोले तो यदि x बढ़ेगा x को बढ़ाने पर y घटता है इसका, है ना, तो फंक्शन हो जाता है डिक्रीजिंग। जैसे मान लीजिए डिक्रीजिंग समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 1 लाख रुपया खर्च के किसी भी काम को करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में आप 1 लाख रुपया लगा देते हैं और उसमें से आपको मान लीजिए 25,000 30,000 लॉस हो जाता है, तो आपका ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है ना। मतलब आप एक्स को बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको इनकम नहीं आ पा रही है। ऐसे ही टाइप के एक्सप्रेशन को तो हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग, है ना। तो ये जो फंक्शन है ना कॉस इनवर्स, इसका ग्राफ आपको बताया था ऐसे गिरते हुए नजर आता है, ऐसे। मतलब यदि आप x को बढ़ाते हैं तो y क्या होता है देख लीजिए, इस प्रकार से था। मान लीजिए x यहाँ पर है x1, फिर यहाँ है x2, फिर यहाँ देखिए x3, फिर यहाँ देखिए x4। आप क्या कर रहे हैं, x को आप बढ़ा रहे हैं, y लेकिन देखिए घट रहा है। सो कॉस इनवर्स होता है ना, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन लेने पे क्या होता है, इनक्वालिटीज का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन आ जाएगा, यहाँ भी लेस देन है, ग्रेटर देन आ जाएगा। और इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा π/3, चूँकि कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस 1/2 के बराबर होगा। तो कॉस 1/2 जो होता है ना π/3 के बराबर होता है। और यहाँ देख लीजिए थीटा आपको पहले से ऑलरेडी पता है 0 to π है, तो इसका मतलब थीटा रेंज में ही है, इसीलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। और इसका वैल्यू आप जान में करते हैं, कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक है ना। अब 3 थीटा मेरे को चेक करना था, तो अब आप क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर पाए, यहाँ आ जाएगा पाए, और यहाँ आ जाएगा 3 थीटा, और यहाँ आ जाएगा 0। चलिए थोड़ा सा इनक्वालिटी को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको और भी इसमें आपको साफ साफ दिखे, है ना। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 थीटा जो होता है ना 0 to π के रेंज में आ जाता है। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा। अब आकर के चूंकि थीटा माने कोई आदमी, हम बोले थे आपको बराबर बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो Z U V W कुछ भी मान करके आगे बना सकते हैं। तो बच्चे को यदि यहाँ पर 3W 3T दिखेगा तो उसको लगेगा कि यार आंसर मिल नहीं रहा है। तो सब लोग और भी सर लोग जो हैं वो लोग भी क्या करते हैं, यही करते हैं कि थीटा और फाई U V W का वैल्यू यहाँ करके रख देते हैं ताकि उसको क्या हो, आंसर सही से दिख पाए। तो यहाँ आ गया 3 कॉस इनवर्स x। जब आप इसको किए तो देखिए मतलब क्वेश्चन बहुत कम हुआ है, लेकिन यदि क्वेश्चन के ऊपर यदि आप अच्छे से ध्यान लगा कर चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि यार क्वेश्चन बनाने में जो कंडीशन दिया हुआ है उसका यूज हमें अच्छे से करने के लिए आना चाहिए, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे भी, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x देखिए ये जब खुद हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चे लोगों को क्लासरूम में, तो वहाँ पर बता देते हैं इसमें यार साइन इनवर्स लाना है ना तो साइन पुट कर लो, इसमें कॉस लाना है कॉस पुट कर लो। एनसीईआरटी भी ऐसा ही किया है कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन को ये बोल दिया कि आप क्या करो, यहाँ इसमें सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कॉस पुट, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही, और इसमें आप क्या करो साइन पुट कर लो, है ना। साइन पुट करके एक क्वेश्चन बना दिया और लिख दिया दूसरा नंबर का रिजल्ट कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आप क्या करें, एक्स की जगह पर कॉस पुट करके जिससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जो हम आपको बोले थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पर आप क्या डाल सकते हैं, कॉस भी डाल सकते हैं और साइन भी डाल सकते हैं। आज वो दिन आ गया है ना, चूंकि इसका रेंज यहाँ पता है, अब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी।
चलिए अब देखते हैं इसका जो बेस्ट अप्रोच है करने का। एनसीईआरटी में जो दिया हो वो तो दिया हो, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम खुद बोलते हैं स्टूडेंट को क्लासरूम में कि कॉस है तो कॉस कर लो, साइन है तो साइन कर लो, है ना। क्या दिक्कत है, क्या जाता है अपना, बताइए। इसमें चलिए जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स है 2x माइनस 1, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। LHS ले लेते हैं यहां पर। अब आप यहां देख सकते हैं x की जगह पर, चलिए आज हम इसको cos मानते हैं ना, cos मानते हैं। cos मानिएगा तो आपको इस तरीका का एक्सप्रेशन चमक जाएगा, ऐसा ही आएगा, बट उसको लाना है साइन में तो वो हम देखेंगे कैसे आता है। चलिए cos मानिए, साइन क्यों माने, है ना। साइन मान के बनाएंगे तो वो तो आएगा ही, आना ही है। नीचे वाले क्वेश्चन को cos मान के बनाएंगे वो तो आना ही है। चलिए साइन cos मानते हैं आज इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या मेरा जो आपको बोले हैं कि इसमें आप cos भी रख सकते हैं, साइन भी रख सकते हैं, तो क्या आप क्वेश्चन को देख देख करके क्या आप उस क्वेश्चन को याद कर रखे हैं, क्या मतलब कि नहीं इस क्वेश्चन में साइन मानना था, इस क्वेश्चन में cos मानना था। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि जो चीज़ हम आपको बोले हैं मान के बनाना है तो आप मान के बनाएंगे, आपका आंसर वही आएगा जो इसमें आया था। चलिए उसको हम क्लियर कर देते हैं। cos थीटा आप मान लीजिए, इसको cos थीटा मानिएगा, थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स x, और आप तुरंत लिख दें यहाँ पर cos माने तो थीटा 0 to पाई होगा, तभी इनवर्स इसका डिफाइंड होगा, नहीं था डिफाइंड नहीं होगा। बट आप इस पर ध्यान पक्का रखिएगा। बनाने का तो कोई बना सकते हैं आप साइन cos मान करके, आपको पहले ही हम बात कर चुके हैं इस पर। चलिए यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू नहीं 2 cos थीटा, और यहां पर यदि आप निकालिएगा इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा ये साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन, ये आ जाएगा साइन थीटा। और चलिए ये हो गया साइन इनवर्स, और ये आ गया साइन 2 थीटा। और एक मिनट, अब यहां सोचना है आपको, यहां जो बात होने वाली है ना, यहां जबरदस्त बात होने वाली है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, यदि आप 2 थीटा लिख देते हैं, मान लीजिए आप लिख देते हैं 2 थीटा, लिख दीजिए, है ना। गलती से भी लिख दीजिए, गलती से ही लिख दीजिए यहां पर 2 थीटा। और यदि आप यहां रखेंगे 2 और कॉस इनवर्स x रखेंगे तो ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा कि ऊपर वाला मिलेगा, आप पहले मुझे ये बता दें, है ना। आपको तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा तो आपको लगेगा यार ये क्या कर दिए, है ना। बना रहे थे फर्स्ट बन गया सेकंड, ये कौन सी बात हुई। नहीं, आप यहाँ रोक दीजिए क्वेश्चन को, सही से बनाने के क्रम में आप इस क्वेश्चन को यहाँ आके रोक लीजिए। 2 थीटा का आप पहले रेंज चेक कर लीजिए, क्या 2 थीटा जो है माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। यदि नहीं, आप उस रेंज में ले आए, है ना, उस रेंज में आप इसको ले आइएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। चलिए पहले चेक करते हैं, आप चेक कर लेते हैं यहां पर, चूंकि इस बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पेस चाहिए मुझे। चलिए रफ वर्क कर लेते हैं। तो यहां देखिए x का वैल्यू यहां दिया हुआ है। x क्या है, x है -1/√2 से 1/√2 तक, और आप x माने किसको है, cos थीटा को, तो आप x की जगह पर रख दीजिए cos थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा 1/√2, और ये cos थीटा, और ये 1/√2। सब में क्या कीजिए, cos इनवर्स ले लीजिए पूरे में। और अभी आपको जस्ट बोले हैं cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा cos इनवर्स 1/√2। इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो आ जाएगा कितना, आप जानबे करते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। और यदि आप यहाँ से निकालिएगा cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/4, 3 π/4 आ जाएगा इसका, 3 π/4, और ये आ जाएगा थीटा, और ये आ जाएगा π/4। अब चलिए आपको चेक करना है 2 थीटा का, 2 थीटा को चेक करना है तो आप क्या कीजिए, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही आप 2 से सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए एक बार इसको सीधा कर लेते हैं पहले, π/4, फिर यहाँ आ जाएगा थीटा, फिर यहाँ आ जाएगा 3 π/4, सब में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा, देखिए यहाँ π/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा, और यहाँ आ जाएगा 3 π/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका रेंज है ना थीटा का,
जब तक माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में नहीं होगा तब तक तो आप इसको 2 थीटा लिख ही नहीं सकते हैं ना, तब तक आप 2 थीटा इसको लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहां देखिए आया क्या, यहां आया है क्या, यहां तो रेंज में नहीं दिख रहा है। ये जो आप रेंज यहां देख रहे हैं, यहां तो पाई बाय टू से लेकर के 3 पाई बाय टू के बीच में आ गया एक्सप्रेशन। तो इसके चलते आपको करना क्या चाहिए, इसमें से देखिए यहां आना चाहिए माइनस पाई बाय टू, यहां रहता पाई बाय टू, तब जाकर के ये रेंज में आता। अभी ये रेंज में नहीं है, लेकिन एक काम करने पर देखिए सब में रेंज में आ जाएगा। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लाने के लिए 2 थीटा को माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाने के लिए, मतलब इस एंगल को माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं यहां पर। तो यदि आप इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हर एक में से देख लीजिए यहाँ पे, इसमें से भी यदि हम पाई सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लीजिए इसमें पाई बाय टू माइनस पाई, ओके, पाई बाय टू माइनस पाई, यहाँ भी 2 थीटा माइनस पाई, और यहाँ भी आप यदि करते हैं 3 पाई बाय टू माइनस पाई, तब जाकर के देखिए ये हो जाएगा कितना, यहाँ ये 90 है, 180 में से आप 90 में से 180 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो स्वाभाविक है माइनस 90 होगा। माइनस 90 बोले तो माइनस पाई बाय टू, और यहां पर आ जाएगा 2 थीटा माइनस पाई, और यहां ले लेते हैं, और 270 में से 180 घटाइएगा तो आ जाएगा 90। अब देखिए, अब आपको यहां दिख रहा होगा, अब जाकर के ये रेंज हुआ, रेंज में 2 थीटा नहीं है, रेंज में है 2 थीटा माइनस पाई, 2 थीटा माइनस पाई ही रेंज में है। यदि आप 2 थीटा माइनस पाई यहां पर रहता, यदि आप लिख पाएंगे ठीक है, चलिए, नहीं लिख पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां पर 2 थीटा माइनस पाई होगा तब आप लिख सकते हैं साइन वर्स साइन 2 थीटा माइनस पाई को आप लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस पाई, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं यहां पे, इसी चीज को माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के रेंज में लाने के लिए, है ना, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के रेंज में लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर है जैसे साइन इनवर्स, यहां पर है साइन, यहां देखिए यहां माइनस पाई है ना, माइनस पाई है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आप पाई प्लस 2 पाई प्लस आप लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस पाई, आप देख लीजिए। ऐसा करने से देखिए क्या है, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, बचेगा तो आपको 2 थीटा ही। अरे ये पाई और ये पाई कट जाएगा ना, जब ये पाई और ये पाई कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2 थीटा ही बचेगा ना। लेकिन चलिए अब यहां से करते हैं, आप जानते हैं ना साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए यदि ये अल्फा होता तो आप यहां क्या लिखते, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस अल्फा, साइन पाई प्लस अल्फा क्या होता, मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव आ जाता है माइनस साइन अल्फा, नहीं आई ना बात समझ में, साइन पाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू आता है बेटा माइनस साइन अल्फा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, साइन पाई प्लस अल्फा आता है माइनस साइन अल्फा, और यहां एक चीज और बताए हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स अल्फा। अब देखिए यहां पर अल्फा क्या, अल्फा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, हाँ है, आप देख लीजिए ना, इसी एक्सप्रेशन को तो अल्फा मान के चले हैं हम, तो माइनस पाई बाय टू से लेकर के अल्फा का वैल्यू जो है ना पाई बाय टू के बीच में है। अब ये जो अल्फा आप देख रहे हैं ना माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के रेंज में है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन अल्फा बराबर अल्फा, माइनस अल्फा हो जाएगा इस माइनस की वजह से। अब चलिए अल्फा आपने किसको मान रखा है पहले से बोलिए, ये 2 थीटा माइनस पाई को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा माइनस 2 थीटा प्लस पाई, और यहां आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। अभी भी क्वेश्चन के करीब हम नहीं पहुंचे हैं ना, समीप नहीं पहुंचे हैं, अब इसके बाद हम पहुंच जाएंगे। अब पहले आप थीटा का वैल्यू आप डाल दीजिए यहां पे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, किसको मिटा दूं, हो जाएगा यहां पे, यहां हो जाना चाहिए इसे, पाई माइनस, और यहां देखिए 2, और थीटा का वैल्यू यदि आप रखते हैं, थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब फिर भी तो नहीं आ पा रहा है ना, यहां तो
यहाँ तो साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स है। अब क्या करें यहाँ पे अब क्या करें? अब आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा है, बड़ा है, बट आपका दिमाग खोल देगा ये, यदि आप इस तरीका से करते हैं जो आपको हम बोले थे। बिना तभी तो नहीं कर पाते उस क्वेश्चन में, उसके वजह से बढ़ाना पड़ रहा है क्वेश्चन, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। आप यहाँ पर साइन मान लें, यहाँ कॉस मान लें, बना लेंगे, आपका 100% सही है। लेकिन यदि हम उठाए हैं कि इसमें हम कॉस क्यों नहीं मान सकते, यदि 1 - x² इन्वॉल्व है तो, है ना। तो चलिए वहां पर सोचते हैं वहां पर क्या किया जाए। यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लीजिए। तो 2 यहां पर है क्या, जो कॉमन हो जाएगा। ये भी तो बच्चा के दिमाग में आता है ना कि यहां से 2 रहता तब तो कॉमन होता ना। 2 नहीं है, नहीं है 2 तो 2 से डिवाइड लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये आ जाएगा आपको π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, फोकस कीजिए और ये आपको कुछ दिखेगा। याद कीजिए आपको बता दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस, पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट। याद कीजिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2 और साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो आपको पता चल गया होगा, ये आ जाएगा 2 और ये तो एक्सप्रेशन साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है ना। आ गया कि नहीं आ गया बताइए। मतलब यदि आप कॉस मान करके भी चलते हैं तो भी आपका क्वेश्चन बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका SW रहा ये, और जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, है ना, बात कर भी लिए। अब कुछ फॉर्मूला और भी बच गया, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, है ना। इसके ऊपर भी अब हम डिस्कशन अगले लेक्चर में कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आज का कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।